अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर नंबर 5 से एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। ये एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि हमने एक फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला याद किया था जो कुछ इस तरह से था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी फॉर्मूले पर आज हमको काम करना है इन एग्जाम्पल्स के अंदर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है कि भाई समांतर श्रेणी बे 7 12 100 नु 10वां पद शोधो, है ना। चलिए हमको दिया हुआ है कि भाई a बराबर है 2, d बराबर है a2 माइनस a1 यानी कि 5 और n बराबर दिया हुआ है 10, क्योंकि 10वें पद की बात हुई है ना। चलिए किस तरह मालूम करेंगे a10 वो हम देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला हमको काम आएगा, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सब चीज़ें लिख देंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है उकेल के अंदर, है ना। a बराबर 2, d बराबर 5 और n बराबर 10। हमको मालूम क्या करना है, तो हमको मालूम करना है a10, हमको मालूम करना है ये फॉर्मूले की मदद से। चलिए किस तरह मालूम करेंगे, देखिए फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सबसे पहले an यानी कि a10 इज इक्वल टू a की जगह पर रखेंगे 2 प्लस काउंट्स में n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रख देंगे 5। ओके चलिए 2 की जगह 2 प्लस 9 में से 10 में से एक जाएगा, बचेगा 9 और 5 गुणाकार में तो गुणाकार में 2 प्लस 9 पंजे कितना होता है 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, तो a10 आपका कितना आ जाएगा 47। देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सवाल थोड़ा गौर करने के काबिल रहेगा, किस तरह करना है इस सवाल को, देखिए, है ना। समांतर श्रेणी 21 18 1599 कयु पद -81 हशे। क्या बोल रहा है भाई, इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद, कौन सा रुक्न -81 होगा, यानी कि हमको यहाँ पर n मालूम करना है, पद मालूम करना है, यानी कि n मालूम करना है। और बोला है बड़ी कोई पद 0 हशे, और चेक करो क्या इस समांतर श्रेणी में 0 भी आएगा, वो भी हमको चेक करना है, यानी यहाँ पर भी n मालूम करना है। सकारण जवाब आपो, ठीक है। चलिए दिया हुआ है उकेल में a बराबर 21 दिया हुआ है, d बराबर d कैसे मालूम करते हैं a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 21 यानी कि -3, और an बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर कि भाई an क्या होगा, ये देखिए भैया ये an बराबर 81। और हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है n, कि भाई कौन सा पद, कौन सा रुक्न -81 होगा। चलिए किस तरह मालूम करेंगे, देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए an की जगह रख देंगे -81 इज इक्वल टू a की जगह पर रख देंगे 21 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा d, तो d कितना है -3, है ना। चलिए -81 और ये 21 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 21 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 80 और 100 102 हो जाएगा, ये 102, है ना। चलिए 102 हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है n माइनस 1 और यहाँ पर बच रहा है -3 गुणाकार में। चलिए जो गुणाकार का 3 है उसको इधर लाइए तो भागाकार में हो जाएगा, क्या बिल्कुल भागाकार में हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 1, है ना। चलिए 3 और 102 को तकसीम कीजिए, 3 3 9, एक बचेगा 2 नीचे उतारिए, 3 चौक 12, कितना जवाब आएगा 34। माइनस वाला 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच जाएगा n, तो n बराबर कितना आ रहा है 35, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 35वां रुक्न
35वां पद वो क्या होगा, -81 होगा। कितना आसान भाई, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए जीरो के लिए भी चेक कर लेते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो जीरो के लिए भी सही है या गलत है, वो भी चेक कर लेते एक मर्तबा, है ना। चलिए किस तरह करेंगे उसको देखिए। इसको छोटा करके यहाँ पे साइड में कर दिया हमने। चलिए अब जीरो के लिए, तो जीरो के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। अब ए एन किसको हम एज्यूम कर लेंगे, जीरो को, भी हो जाएगा जीरो बराबर n माइनस ए प्लस ए कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए क्या है -3। ओके चलिए ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस वाला 81 है ना, और ये ज़रब वाला इधर आएगा तो तकसीम में -3 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस कटेगा 3 1 3 3 7 21, यानी 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 7 माइनस वाला इधर आके +1 इज इक्वल टू n, यानी n बराबर कितना हो रहा है 8, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि 8वां पद 8 नंबर का जो रुकन होगा इस समांतर श्रेणी में वो क्या होगा 0 होगा। देखिए भाई दोनों चीज़ें मालूम कर ली हमने, है ना। क्या क्या मालूम करें कि भाई अगर से 81 के लिए हमको ढूंढना है -81 के लिए कि भाई इस समांतर श्रेणी में -81 कौन से नंबर पर आएगा, कौन से पद में आएगा, तो 35 पर आएगा, यानी 35 नंबर का रुकन जो होगा, 35 नंबर का जो पद होगा वो -81 होगा। उसी तरह इसी श्रेणी के अंदर 8वां पद जो है वो क्या हो जाएगा 0 होगा। कितना आसान, कितना सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जेनु त्रिजु पद, हाँ ये सवाल जरा स्टैंडर्ड वाला खास तौर पर देखिए भाई इस सवाल को। जेनु त्रिजु पद 5 અને 7वां पद 9 होए, पहले इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं कि क्या बोल रहा है। त्रिजु पद यानी कि A3 क्या होगा वो 5, ठीक, અને 7वां पद यानी कि A7 वो क्या होगा 9। तो AB समांतर श्रेणी शोधो। भाई यहाँ पर A भी नहीं है, D भी नहीं है, N भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें दिया हुआ है। एक दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 5 और एक दिया हुआ है A7 इज इक्वल टू 9। इस तरह के अगर सवाल आपके पास आ रहे एग्जाम में तो हम किस तरह उनको सॉल्व करेंगे ये देखना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि भाई AN क्या होता है, तो वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए मैं पहले लेता हूँ A3 को। भाई A3 को मैं A प्लस 2D लिख सकता हूँ ना, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और कितना दिया हुआ है A3, तो वो दिया हुआ है 5, इसको दे रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1, है ना। उसी तरह A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 6D, वो कितना दिया हुआ है 9, इसको बना रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 2, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे हम, दोनों को तकसीम करने पर, दोनों को बात करने पर ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। जब भी इस तरह का सवाल है कि आपको समांतर श्रेणी बनानी है जिसमें A भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ है, तब क्या करना है, इसी तरह करना है। A3 को पहले क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D बराबर है 5, A7 कितना है, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना है 9। तो इसको समांतर, इसको समीकरण नंबर 2 दिया हमने, है ना। चलिए माइनस कीजिए, तो माइनस में सबसे पहले क्या करते हैं हम, नीचे वाली जो समीकरण होती है उसको माइनस प्लस जो होता है वो कर देते हैं ना, यानी उसका साइन चेंज कर देते। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस, और ये प्लस था तो ये भी हो गया माइनस। चलिए ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -4D इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4, यही हो जाएगा ना। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये माइनस कटेगा तो 4D इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 4, तो D को यहीं पर रहने दो, 4 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या मालूम हो गया आपका, D मालूम हो गया। चलिए इसी तरह आप मालूम करेंगे हम A, क्योंकि A और D मालूम हो गया तो समांतर श्रेणी बना लेंगे ना हम आसानी से, बिल्कुल बना लेंगे। चलिए अब मालूम करते हैं हम A, तो A किस तरह से मालूम होगा वो भी देख लीजिए थोड़ा। इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए A मालूम करेंगे हम A, है ना। किस तरह मालूम करेंगे, बड़ा आसान।
ડીની આ કિંમત समीकरण एक में मुक्ता, डी की इस कीमत को समीकरण एक में रख दीजिए। क्या है समीकरण एक? सर समीकरण एक है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ठीक है, a की जगह पर a प्लस 2 की जगह 2, d की जगह 1 अभी मालूम किए इज इक्वल टू 5। तो 5 को यही रहने दो, 2 1 की 2 जमा में है, इधर आकर नफी में, ये हो जाएगा 3। a बराबर कितना मालूम हो गया? सर a बराबर 3 मालूम हो गया। भाई a भी आ गया, डी भी आ गया। अब समांतर श्रेणी बना सकते हैं हम? बिल्कुल। क्या बनेगी समांतर श्रेणी? बनेगी AP, ए की जगह पर 3, कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो ये हो जाएगा 4, फिर कितना? 5, फिर 6, फिर 7, और इस तरह से सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा, है ना। पहला पद A2 A3 A4 A5, देखो A3 कितना था? 5, तो देखो A3 5 है, A7 9 आ जाएगा आज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना था, जो हमने बहुत आसानी से इसको हल कर लिया है ना। चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कितना था? क्वेश्चन 5। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बड़ा आसान, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6 में बोल रहा है आपको कि चकासों के 301 ए 5 11 17 23 तो उन संख्यानी यादीनु कोई पद छे के नहीं। भाई हमको चेक करना है क्या इस समांतर श्रेणी के अंदर कहीं पर 301 आएगा कि नहीं आएगा। कितना आसान सवाल है भाई, सिर्फ हमको ये चेक करना है कि क्या इस समांतर श्रेणी में कहीं पर 301 आने वाला है या नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली सर मालूम क्या करना है? तो n मालूम करना है कि अगर 301 आ रहा है तो कौन सा पद आएगा 301, ये हमको मालूम करना है। चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। चलो पहले हम लिख लेते कि भाई a बराबर क्या दिया हुआ है 5, d बराबर क्या दिया हुआ है 11 माइनस 5 यानी के 6। ओके, और क्या दिया हुआ है? और an दिया हुआ है हमको, है ना। हाँ an दिया हुआ है 301, an वही मालूम करना है ना, an ही हो जाएगा 301। चलिए ये तीनों चीज़ें हमको दी हुई है। an की जगह पे रख देंगे पहले 301 इज इक्वल टू a की जगह पर 5 जमा n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 6। ठीक है, चलिए 301 को इधर रहने दीजिए, प्लस 5 वाला इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 294, है ना। 294 नहीं 96, सॉरी 296 हो जाएगा, है ना 296। ओके चलिए, अब 6 जो है वो गुणाकार में था, इधर आ जाएगा तो भागाकार में हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ n माइनस 1, है ना। देखिए भाई बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं हम। अब 296 है, इसको हमको तकसीम करना है 6 से, गुणाकार करना है 6 से, ये हो जाएगा और 296 छेदमा 6 ये आ रहा है 49.33। ओके, एक काम करते हैं हम कि दोनों को पहले 3 3 से गुणाकार करके देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। तो 2 से हैं, तो 296 को अगर मैं 2 से गुणाकार करूँ तो ये हो जाएगा 148। ओके, लेकिन साथ में ये भी तो है n-1 भी तो है। ओके चलो भाई, इसको है ना थोड़ा हम अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीका इन द सेंस के सॉरी हाँ भाई सॉरी, ये जो कर रहे थे वो भी राइट था, लेकिन उसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता था, वो मुनासिब नहीं होता था, इसलिए हम ये तरीके से कर रहे हैं इसको कि 301 को ये रहने दो इज इक्वल टू 5। पहले n का गुणाकार 6 से करो तो हो जाएगा 6n प्लस माइनस माइनस 6 का गुणाकार एक से तो हो जाएगा 6 पीछे। चलिए ये हो जाएगा 6 में से ये हो जाएगा -1 प्लस 6n, है ना।
क्या किया मैंने, 6 में से 5 को माइनस किया तो बचा -1 और 6n एज इट इज। यहाँ पर क्या बच रहा है 601। चलिए 301 है ना, माइनस वाला किधर आकर +1 इज इक्वल टू बचेगा 6n, ये हो जाएगा 302/6 बराबर n, है ना। चलिए दोनों को तकसीम कीजिए। अगर मैं इसको 2 से तकसीम करूँ तो ये हो जाएगा 3 और इसको 2 से तकसीम करूँ तो ये हो जाएगा 151। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 151 और इसके छेद में आ जाएगा 3 बराबर n। देखो भाई n बराबर क्या आ रहा है, तो सर n बराबर आ रहा है 151 छेद में 3, है ना। 3 दूनी 6 और अगर से 2 से इसको भी तकसीम करूं मैं तो ये हो जाएगा 151, है ना। देखिए n की कीमत क्या मिल रही है हमको, n की कीमत मिल रही है 151 के छेद में 3, लेकिन हमको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि n जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि n हमेशा मुस्बित सही आदात होना चाहिए। गुजराती में बोलेंगे तो घन पूर्णांक। घन पूर्णांक किसको बोलते हैं, घन पूर्णांक बोलते हैं 1, 2, 3, 9, 15, 25, 101, इसको बोलते हैं घन पूर्णांक। अगर से n माइनस में आ रहा है या बटे में आ रहा है तो वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्या मतलब हो रहा है सर इसका ये मतलब हो रहा है प्यारे बच्चों कि 301 नंबर जो है वो इस समांतर श्रेणी का हिस्सा नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि n की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिका में, a भी बटे में आ सकता है, d भी आ सकता है, an भी आ सकता है, लेकिन n कभी भी बटे में या माइनस में नहीं आ सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा, है ना। ये बताया मैंने कि n हमेशा कैसा होना चाहिए, घन पूर्णांक होना चाहिए, सही मुस्बित आदात होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा आसान सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल भी है भाई ये एग्जाम के नुक्ते नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो। चलिए 3 बड़े बेअंकनी विभाज्य संख्या हमको बतानी है कि भाई 2 अंक वाली 2 हिंदसे वाली 3 से तकसीम होने वाली टोटल कितने नंबर है ये हमको बताना है ना। चलिए लास्ट ईयर जो है वो इस तरह क्वेश्चन आया था कि भाई 3 अंक वाली 3 संख्या, ये 2 मार्क्स में आ चुका है पिछले साल बेसिक वालों को, कि भाई 3 अंक वाली 3 से तकसीम होने वाली कितनी टोटल नंबर है, कितनी संख्या है, वो हमको बताना था। अभी ये सवाल देखिए जिसमें 2 अंक वाली बोला है ना। पहले ये समझिए कि भाई 2 अंक वाले यानी 2 हिंदसे वाले नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 10 से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं, 99 के ऊपर खत्म होते हैं, है ना। 2 अंक वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, तो वो शुरू होते हैं 10 से। 9 जो है वो तो 1 अंक वाला है ना, 1 हिंदसे वाला है, लेकिन 10 जो है वो क्या है, वो 2 अंक वाला है, 2 हिंदसे वाला है और 99 पर खत्म होता है, क्योंकि 100 बोलेंगे हम तो 3 हिंदसे वाला हो जाएगा, 3 अंक वाला हो जाएगा। तो 10 से लेके 99 तक जो है वो 2 अंक वाले नंबर है, 2 हिंदसे वाले नंबर है। चलिए अब 10 जो है वो तो 3 से तकसीम नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर 15, फिर तो 18, इस तरह से, और 99 भी हो जाएगा, है ना। 33 आंसर आएगा। 99 3 से तकसीम हो जाता है, उसका आंसर आता है 33। तो मैंने श्रेणी बना लिया है, एपी बना लिया है, जो 3 से तकसीम होंगे, 3 से विभाज्य होंगे, 2 अंक वाले नंबर, है ना, इनकी मैंने यहाँ श्रेणी बना लिया है। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो अब ए डी वो सब लिख लेंगे। तो ए बराबर हो गया है 12, डी बराबर हो गया है 15 माइनस 12 यानी कि 3, है ना, और ए एन हो गया है 99। लास्ट नंबर ए एन होता है ना, वो भी लिख लिया यहाँ पे हमने, ए एन बराबर 99। तीनों चीजें हमारे पास में है, सिर्फ हमको क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह 99 इज इक्वल टू ए की जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 3, है ना। चलिए भाई 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं ना। किस तरह कर सकते हैं सर 2 तरीके से,
कि आप 99 को यहाँ रहने दो, +12 को इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणाकार वाला 3 है, इधर आएगा तो भागाकार में आ जाएगा। ये भी तरीके से कर सकते, या फिर इसको यहीं पर रहने दो, 3 का गुणाकार पहले n के साथ करो, हो जाएगा 3n, फिर -1 का 3 से करो, हो जाएगा 3 1 3, तो फिर 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा। इस तरह भी आप उसको कर सकते। देखिए 12 को यहीं रहने दो, प्लस ये हो जाएगा 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ये हो जाएगा 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 प्लस 3n, चलिए 99 प्लस वाला 9 इधर आके माइनस वाला 9, यहाँ बचेगा 3n, कितना बचेगा 90 बटे में 3 बराबर कितना n, तो 3 1 3 3 3 9, यानी n बराबर कितना आंसर आ रहा है 30। क्या कहने का मतलब है सर? कहने का ये मतलब है कि 2 अंक वाले, 2 हिंदसे वाले, 3 से विभाज्य होने वाले, 3 से तकसीम होने वाले टोटल कितने नंबर है, टोटल कितनी संख्या है, तो वो 30 है। चलो अगर सवाल इस तरह रहता जो बोर्ड में आ चुका है कि भाई 3 अंक वाले, 3 से विभाज्य होने वाले कितने नंबर है, तो आप क्या जवाब देते? 300, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक की बात आई थी तो आंसर 2 अंक में आया यानी 300 आया। अगर 3 अंक वाले रहेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 अंक में यानी कि 300, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 અને -62 માં છેલ્લેથી प्रथम पद तरफ 11वां पद शोधो। भाई इस तरह का भी सवाल बोर्ड की एग्जाम में आपको 2 से 3 मार्क्स में बेसिक वालों को आता है। अच्छी तैयारी हमको करनी है, बड़ा आसान तरीका है। देखिए किस तरह करेंगे, एक बार बताऊंगा मैं और इसको आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ना, 2 मरतबा में अच्छे से अच्छे आप इसको समझ जाएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस तरह भी सवाल जब भी आया है कि भाई छेल्ले से कितना नंबर होगा, कितना पद होगा, ये मालूम करो। जब भी बात छेल्ले की आएगी यानी पीछे से, तो हमको क्या करना है कि इस श्रेणी को फेर देना है, बदल देना है। -62 को आप पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए फर्क कितने कितने का है, तो ये 10, फिर ये है 7, ये है 4, यानी 3 3 का फर्क दिख रहा है मेरे को, है ना। 10 में से 3 निकालेंगे 7, 7 में से 3 निकालेंगे 4। चलिए इसके बाद में 3 कम करके क्या आ सकता है, तो सर वो आ सकता है -59। 62 में से 3 माइनस करेंगे तो 59 हो जाएगा ना, जी सर। उसके बाद क्या हो सकता है, तो -56 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो -53, इस तरह से, है ना। और लास्ट पद हो जाएगा इसका 10। हमने क्या किए, उस समांतर श्रेणी को ही पलट दिया हमने। जो लास्ट वाला पद था हमने उसको पहले कर दिया, जो पहला पद था उसको हमने लास्ट वाला पद कर दिए। अब लिखिए कि भाई a बराबर क्या है, -62 है, फिर d बराबर क्या है, तो वो है -59 माइनस -62, हाँ, फिर an क्या है, तो वो है -10, और n बराबर भी दिया हुआ है आपको 11वां पद बोला है ना, इसलिए n भी दिया हुआ है आपको 11। चलिए इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा -59 माइनस माइनस प्लस 62, कितना बचेगा 3। d कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। चलिए वैल्यू रखिए फॉर्मूले के अंदर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखेंगे, -10, है ना, -10 ही रखेंगे ना। an नहीं -10 नहीं, सॉरी +10, हाँ सॉरी 10 रखेंगे, सिर्फ 10। an की जगह पर 10 इज इक्वल टू a की जगह पर -62 प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1 और d की जगह पर 3। चलिए -62 एज इट इज रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 10, उसका गुणाकार 3 से, -62 प्लस भाई हमको an नहीं दिया हुआ है, an तो एक्चुअली में मालूम करना है हमको, an तो एक्चुअल मालूम करना है। चलिए कोई बात नहीं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पर -62 प्लस n की जगह 10, 11 माइनस 1 और d की जगह पर 3 रख दिया है ना। -62 एज इट इज, 11 में से 1 निकालेंगे 10 और 3 की जगह पर 3, ये हो जाएगा 3 दहाए 30, है ना। चलिए
-62 प्लस 32 कितना बचेगा -32। तो an कितना आ गया हमारा -32। an यानी कि A11 11वां पद बोला है ना, कितना हो गया वो -32। तो हम लिखेंगे लास्ट में लाइन कि असमांतर श्रेणी में छेल्लेथी 11मुं पद -32 छे। भाई इतना आसान सवाल, ये 3 मार्क्स देता है, 3 मार्क्स। किसको? बेसिक वालों को खास तौर पर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, समांतर श्रेणी को फेर देना है, पलट देना है समांतर श्रेणी को, है ना, पलट दी हमने समांतर श्रेणी को। जो लास्ट वाला पद था वो पहले वाला पद हो गया। उसी तरह 3 कम करके गए। फिर ये समांतर श्रेणी फेरने के बाद ए, डी और एन डिसाइड करो। तो एन तो दिया हुआ है 11, ए मालूम हो गया -62 और डी कैसे मालूम करते हैं, A2 -A1। फिर उसको इस वाले फॉर्मूले में रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना आसान 3-4 स्टेप का सवाल है और ये 3 मार्क्स देता है आपको। क्या खोटा है, क्या गलत है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, है ना। चलिए 8वें के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाँ, 1000नी रकम, देखो सवाल पढ़िए एक बार जरा। 1000नी रकम 8% વાર્ષિક સાદા વ્યાજ પર મૂકવામાં આવે છે। દરેક વર્ષની અંતે મળતા વ્યાજની ગણતરી કરો। શું આ વ્યાજ સમાંતર શ્રેણી બનાવે છે? જો હા તો 30 વર્ષના અંતે મળતા વ્યાજની ગણતરી करो। भाई बड़ा आसान सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ना। चलो क्या करना है हमको, पहले तो हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पर P बराबर कितना है 1000। भाई अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखे हो तो हमने स्वाध्याय के अंदर एक दाखला किए थे, ये परसेंटेज वाला है ना। तो P बराबर है 1000, उसी तरह R बराबर है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और T यानी कि टाइम वो दिया हुआ है, पहले 1 वर्ष का दिया हुआ है ना। चलिए मालूम करेंगे हम। पहले 1 वर्ष के लिए 1 वर्षनु ब्याज, चलो किस तरह मालूम होगा, P RT के छेद में होता है 100। चलिए P की जगह पर 1000 गुणिया R की जगह पर 8 गुणिया T की जगह पर 1 और बटे में 100। ये दोनों जीरो से जान दो, ये हो जाएगा 8 1 8 यानी कि 80, है ना। यानी कि पहले साल 1 साल के बाद उसको 1000 रुपये के ऊपर कितना ब्याज मिला, 80 रुपये मिला। अब हम चेक करेंगे 2 वर्ष के लिए, है ना। 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1000 गुणिया 8 गुणिया 2 बटे में 100, है ना। T यानी टाइम, उसको पहले 1 साल लिया था, अब 2 साल लेंगे। 2 साल के लिए देख रहे तो ये दोनों जीरो जाएगी, ये दोनों जीरो से ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 को गुणाकार करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 160। चलिए उसी तरह 3 साल के लिए देख लेते, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 1000 गुणिया 8 गुणिया 3 बटे में 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो जाएगा, 8 से 24, 24 दाएँ होता है 240, है ना। देखो भाई 3 भी देख लिए, 3 चेक कर लिए तो भी इनफ है। पहला आ रहा है 880, फिर आ रहा है 160, फिर आ रहा है 240। 8 16 24, 8 1 8 8 2 16 8 3 24। क्या ये समांतर श्रेणी में ब्याज मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्यों समांतर श्रेणी में मिल रहा है? क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए क्या शर्त है कि 2 नंबर के बीच का फर्क यकसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 160 में से आप 80 माइनस कीजिए, 80 मिलेगा। उसी तरह 240 में से भी आप 160 को माइनस कीजिए तो आपको 80 आंसर मिलेगा। चलिए भाई 30 वर्ष के लिए बता सकते हैं कि 30 वर्ष के लिए बिना किए दिमाग लगाकर, थोड़ा लॉजिक लगाकर, तो वो हो जाएगा 2400 यानी 2400 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्यों 2400 रुपये ब्याज हो जाएगा सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? 3 साल के लिए कितना हुआ, 240। तो अगर 3 के आगे इधर एक जीरो लगा दो तो इधर भी एक जीरो लगा दो ना, कितना आंसर मिल जाएगा, 2400 यानी 2400। तो 30 साल के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा, 2400 यानी कि 2400 रुपये। कितना आसान, कितना इजी। चलिए 10वीं एग्जाम्पल करते हैं, आज की लास्ट एग्जाम्पल। फूलोनी एक क्यारी मां
प्रथम हार में 23 गुलाब ना छोड़, बीजी हार में 21, ठीक है, समानता श्रेणी बन रही है, मुझे दिख रहा है। 23 फिर 21, तीजी में 19 छोड़ वगैरह 6, तेनी छेल्ली हार में 5 गुलाब ना छोड़ 6, यानी लास्ट में है 5। आ क्यारी में कुल केटली हार हशे। ओके, कोई बात नहीं भाई, बड़ा आसान सवाल है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये सवाल भी 2 से 3 मार्क्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देखना आ जाएगा। हालांकि इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फूल और क्यारी वगैरह दे दिया है, लेकिन सवाल में कुछ लेने जैसा नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। पहले आप लिख लीजिए कि भाई a बराबर क्या है 23, d बराबर क्या है तो वो है 21 माइनस 23 यानी कि -2, an बराबर क्या है 5। आपको मालूम करना है n कितने होंगे, कितने फूल होंगे ये आपको मालूम करना है। तो भाई आ क्या रिमो फूल केटली हार थी, यानी कितनी रो है, कितनी लाइनें हैं, ये आपको मालूम करना है। भाई एक ट्यूशन में मेरी बच्ची पूछ रही थी सवाल कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या मालूम करना है। तो मैंने थोड़ा उस पर गुस्सा किया था पहले बच्ची पे कि इतना आखिरी में तू ये सवाल पूछ रही है जब सबक पूरा ख़त्म होने को आया है। लेकिन फिर बताया भी मैंने, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि सर किस तरह मालूम करेंगे कि क्या मालूम करना है। बड़ा आसान तरीका है भाई, है ना। क्या करो आप सवाल को अच्छे से एनालाइज कर लो और लिख लो जिस तरह मैं लिखता हूँ कि भाई a बराबर दिया हुआ है 23, d बराबर दिया हुआ है -2, an बराबर लास्ट हार है ना, छेली हार में 5, तो दिया हुआ है 5। अब क्या बाकी रह रहा है तो सर सिर्फ n बाकी रह रहा है, तो n मालूम कर लो। फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, an = a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला लगने वाला है भाई। बस बात ये है कि किस तरह मालूम होगा, तो an बोलो या a बोलो या n बोलो या d, चारों चीज़ें ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला से मालूम होंगी और ये फॉर्मूला है ये आपके सामने। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है भाई। बेसिक वालों को खास तौर पर मैं बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात अच्छे से। हाँ, अगर आपने ये वाले सबक को अच्छे से कर लिया है, ये वाले सबक को अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना, तो 10 मार्क्स पकड़ के चलो एकदम आपके 10 मार्क्स के 10 मार्क्स भी ये चैप्टर आपको देगा। क्योंकि हालांकि मैं 1 मिनट बता दूँ आपको, बेसिक वालों को तो ये चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स में आने वाला है, लेकिन इसके अंदर ना ऑप्शनल सवाल भी होते हैं, अथवा वाले भी होते हैं कि भाई आप ये कर लो या ये कर लो, तो उसके अंदर ही आपको आ जाएगा और आप एकदम आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। और कुछ नहीं है ये सबक के अंदर, चलो 10 नहीं 8 तो कम से कम आप लेके आएंगे ना, बिल्कुल लेके आएंगे ही आएंगे। और स्टैंडर्ड वालों के लिए 6 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो आप थोड़ी अच्छी तैयारी कीजिए। मार्क्स आपके 100% इस चैप्टर में से आने वाले हैं, 100% एकदम, है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पर आते हैं। दिया हुआ है an कितना है 5 = a कितना दिया हुआ है 23 + n - 1 × d कितना दिया हुआ है -2। चलिए ये हो जाएगा 5। देखो दूसरा तरीका बोला था ना मैं, दूसरे तरीके से मालूम कर सकते हैं, वो भी बता रहा हूँ, है ना। 23 प्लस वाला इधर आ जाएगा तो -23 हो जाएगा। कितना बचेगा ये बचेगा -18, है ना। 2 जो है वो गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस कट के 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर ये लिख लेते हैं पहले जो बच रहा है वो n - 1 बचेगा। यहाँ 1 जो है वो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n बराबर 10। कितना आसान सवाल है यार, ये 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। 3, आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है आपको प्रीवियस इसके पेपर में। कितना आंसर आ रहा है 10। क्या कहने का मतलब है कि वो जो फूलों की क्यारी है उसके अंदर टोटल कितनी रो, हार का मतलब होता है रो, है ना। कितनी रो है टोटल 10 रो, 10 लाइनें बनी हुई है फूलों की, जिसमें पहली लाइन में 23 है, दूसरी लाइन में 21 आ रही है, तीसरी लाइन में 19 फूल है और आखिरी वाली रो के अंदर जो है वो 5 फूल है।
देखो कितना आसान, कितना इजी था, है ना। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे से वीडियो देखना है, रिवीजन करना है, 2 से 3 मरतबा रिवीजन कीजिए। इस चैप्टर के 8 में से 8 मार्क्स लाने को आपको कोई नहीं रोक सकता, बेसिक वालों को, और स्टैंडर्ड वालों को 6 में से 6 मार्क्स लाने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती। तैयारी, प्रिपरेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, ये लिख कर रख लो आप। लेकिन तैयारी हमारी अच्छे से होना चाहिए, है ना। चलिए वीडियो को अच्छे से देखिए आप और अच्छी तैयारी कीजिए, और भाई हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, है ना। चलिए खुदा हाफिज़।